Hello everyone, this is Amit Maths Tutoring. Welcome to my new lecture. This is number systems. हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे तो आई होप आप लोग को नंबर सिस्टम मैंने जो पिछले लेक्चर लिया उसमें बहुत कुछ आपने सीखने को आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा, राइट। तो आज हम इस लेक्चर में लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके बाद हम आपको इसका एग्जाम्पल्स बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में समझते हैं, ठीक है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव, पॉइंट, ठीक है। दशमलव, दशमलव को क्या बोलते हैं, पॉइंट, यानी कोई डिजिट है, मान लेते हैं 414 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें अगर एक पॉइंट कोई दिया हुआ, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, ठीक है, तो ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल को एक्सपैंड करना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई हमें ये रेशनल नंबर दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, जो नंबर्स दिया हुआ है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, वैसा डेसिमल एक्सपेंशन वैसा नंबर्स, ठीक है, जो जो डेसिमल को एक्सप्रेस करता है एंड डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द एक्सपैंडेड decimal in the numbers and also distinguishes between the rational and irrational number, that is called a decimal expansion, right। तो अभी हम लोग देखते हैं एग्जांपल 36/100 है और 1/11 है। इसको हमको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। पहला बात, हमको इसमें डेसिमल पुट करना है, ये दोनों में पहला। दूसरा, हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का फॉर्म्ड या फिर नंबर्स बनेगा, यानी किस टाइप का ये नंबर बनेगा, ठीक है। ये रिपीटिंग नंबर बनेगा या नॉन रिपीटिंग बनेगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। तो देखो 36/100 है, तो क्या होगा, 36/100 तो हम सब जानते हैं 100 से 36 को डिवाइड करना है। तो क्या होगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो है बाबू, तो नीचे जितना जीरो रहता है ऊपर में, यानी जो न्यूमरेटर है वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, डेसिमल आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, यानी कि 36, ये एज इट इज रहा, ठीक है। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद, यानी कि राइट तरफ से, दाहिने तरफ से, यानी इस तरफ से 2 डिजिट के बाद, यानी 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है और 0, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये फ्रैक्शन नंबर था p/q के फॉर्म में, और इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ये बताना है ये किस टाइप का नंबर बना, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग बना या नॉन टर्मिनेटिंग बना, ठीक है। तो देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हम आपको पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जो डिवाइड किया उसमें डेसिमल आया, फिर वो आगे जाके रुक गया, ठीक है। उसका मतलब वो पूरा कंप्लीटली कट गया, ठीक है, कंप्लीटली वो डिवाइड हो गया, राइट, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। उसका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो वो होता है टर्मिनेटिंग, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो दूसरा नंबर में क्या है, 1/11। अब 1/11 को अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 11/1। देखो 1 को डिवाइड करना है 11 से, इसका न्यूमरेटर 1 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर 11 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसको अगर डिवाइड करें तो वैल्यू होगा 0.09, इस तरह से ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है रिपीटेड, यानी कि जो नंबर रिपीट कर रहा है, राइट, वो होता है बार वो शो करता है, यानी कि रिपीटेड होता है, ठीक है। यानी बार लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि वो रिपीट कर रहा है, यानी जो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है वो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रिपीटिंग है, ठीक है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, राइट। तो 0.09 के ऊपर बार लगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन हुआ, किस टाइप का ये फ्रैक्शन का ये डेसिमल में फॉर्मेशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है, यानी ये रिपीट हो रहा है, राइट, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। उसके बाद जैसे अगर हम आपको बोलेंगे, अगर हम आपको बोल देंगे कि मान लो 300 है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है 400 से, ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये ऊपर 2 0, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे 3/4 बचा, ठीक है। अब आपको बताना है ये 3/4 जो है एग्जांपल में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये एग्जांपल है 300/400 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3/4 हो गया, ये क्वेश्चन में यही बोला 300/400 रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 3/4 में कन्वर्ट करना है। जैसे आप 3/4 में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अब आपको देखना है डिवाइड करके, तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 से इसको डिवाइड करो, तो 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करें तो पहले पॉइंट पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करना है, तो पॉइंट यहाँ पे 0 हो गया, राइट। अब देखो 4 7 28, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ पे माइनस करें तो 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और 0 की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, अब 4 5 20, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, देखो पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या देगा हमें, ये देगा 0.705, तो इस नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम लेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखो ये हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि ये क्वेश्चंस है डेसिमल एक्सपेंशन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो शो दैट 0.333 ये बढ़ता ही चला जा रहा है, देखो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैंने बताया था ना पिछले सेक्शन में, जिस नंबर के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ वो रिपीटेड है, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नंबर है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि 0.333 दिया हुआ है, इसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वेयर p and q आर इंटीजर्स, यहाँ पे p और q क्या है, आपका इंटीजर है, पूर्णांक है, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि इसको रेशनल नंबर में फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लेट, माना कि लेट x इज इक्वल टू 0.333, ठीक है, ये मान लिया हमने, लेट माना कि, कोई दिक्कत है, चलो x इज इक्वल टू 0.33। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, देखो ध्यान दो, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 10 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। हो सकता है इंक थोड़ा सा धीमा दिख रहा हो, थोड़ा लाइट लग रहा हो, अभी हम इसको सामने कर देंगे, वहां पे भी समझा देंगे। मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.333, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो इधर 10x इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, 3.333 बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए। तो ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट है, ये तो इधर चल जाएगा ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, ये चीज को याद रखना। मतलब कि देखो 10 या क्या हो रहा है, 10 से अगर मान लो डिवाइड किए, 10 से डिवाइड किए तो 0.1 देगा, ठीक है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 देगा, राइट, 10 1 जा 10, 1.0, मतलब अगर मान लो यहाँ पे ये 0 है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट है ना, आगे पीछे होता है, राइट,
चलो इसको हम समझाने के लिए बताए थे। देखो अब क्या करना होगा, ये 3.33 है। अब हम क्या करेंगे, 10x एज इट इज रहेगा। ये 3.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.33 ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को इससे ऐड करें तो इतना ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है प्लस, और इसको x का वैल्यू देखो, x का मान हम क्या मान लेते, माना कि इतना, तो ये x के इक्वल आ रहा है तो x हो गया ना। अब यहाँ पे 10x है तो ये x इधर चल जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो गया, और ये 3 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 3/9, तो x का वैल्यू 1/3, तो 1/3 हो गया। तो हमें क्या बोला था कि इसको p/q में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो हाँ हम p/q में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको सामने करके हम कैमरा को दिखा दे रहे, समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर आपको ये नंबर दिया हुआ है 0.33, तो इसको हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और p और q क्या है, इंटीजर है। तो सबसे पहले लेट माना कि x का वैल्यू इतना है, फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 10x हो गया, और ये 10 इंटू इतना, तो जब 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही x होगा, और 10 से 0.33 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3.33 होगा या नहीं होगा। अब आगे देखो, अब देखो 10x इज इक्वल टू कितना आता है, 3.333, तो 3.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0.33 को क्या माने थे, x माने थे हम, राइट, तो यहाँ x लिख दिया इसकी जगह में। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, x इधर चल जाएगा तो ये माइनस हो गया, तो 10x माइनस x 9x हो गया, और ये 3 एज इट इज रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3/9, दैट इज 1/3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया p/q के फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये क्वेश्चन में यही बोल रहा था। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखना, मन लगा के मेहनत करना, पढ़ाई करना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।